अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स पर लारिब पंजवानी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, आसान है। लास्ट हमने जो टॉपिक कवर किया था वो मॉड का किया था, ठीक है। और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 22 से दो शॉर्ट आना है मॉडल पेपर से। अगर हम इसको देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 22। तो दो शॉर्ट बड़े आराम से निकल सकते हैं अगर आप इसकी अच्छी से प्रिपरेशन कर लें इन टॉपिक्स की जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन बेसिकली होता क्या है? हार्मोनिक मीन जो है बेसिक रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन का। फिर कह रहा हूँ, हार्मोनिक मीन जो है रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन का। अगर आपको अर्थमेटिक मीन अच्छे से आता है तो हार्मोनिक मीन आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान है, ठीक है। उसके फॉर्मूले भी देखें तो ये उल्टे हुए हैं फॉर्मूले, चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ज्योमेट्री अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो बेसिकली समेशन एक्स अपॉन एन होता था अन ग्रुप का, ठीक है। और इसका यहाँ देख लें ये फॉर्मूला है, तो बिल्कुल रेसिप्रोकल कर दिया गया फॉर्मूले को। तो इसी तरह यहाँ भी यही चीज़ हुई हुई है, ठीक है। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, इसके कोई नए ज़्यादा मेथड्स नहीं है। हार्मोनिक मीन के भी ये अन ग्रुप का एक फॉर्मूला है, ग्रुप का एक फॉर्मूला है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और आपने एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वो अनग्रुप डेटा का है। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल मेजर फॉर ईच 10 किलोमीटर डिस्टेंस। द स्पीड आर 15, 30, 22, 30 एंड 45। कह रहा फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल मेजर फॉर ईच 10 किलोमीटर डिस्टेंस। हर 10 किलो डिस्टेंस पर इसकी स्पीड मेजर की गई है। वो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर। तो बेसिकली आपका ये डेटा है, ठीक है। हर 10 किलोमीटर के बाद उसकी स्पीड मेजर की गई, ये उसका डेटा है। मतलब एक्स की वैल्यू आपकी हो गई 15, 30, 22, 30 एंड 45। तो ये आपकी वैल्यूज़ हो गई। तो सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूँ मैं आपको। ये कोई अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप फार्मूला इसका होगा। तो हार्मोनिक मीन का हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा एन सबमिशन ऑफ 1/x, ठीक है जी। ये हमारे पास फार्मूला होगा। एन बेसिक टोटल वैल्यू देखें तो हमारे पास 5 है, तो यहाँ तो 5 आ जाएगा। मेन नीचे इंपॉर्टेंट है, सबमिशन 1/x लिखा हुआ है। सबमिशन अर्थमेटिक मीन अगर याद हो तो वो होता था सबमिशन x। तो मतलब x की सारी वैल्यू को प्लस कर लेते थे। यहाँ 1/x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। 1/x का मतलब ये है सब वैल्यूज़ को आपने पहले डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल पहली वैल्यू 30 है तो 1/30, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। फिर 1/15, अच्छा जी एक, फिर 1/15, 1/22, 1/30 एंड 1/45। तो इस तरीके से आपका निकलेगा सबमिशन ऑफ 1/x का। हम उसके अंदर क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन क्या, सारी वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 1/30 निकालना पड़ेगा, 1/15 निकालेंगे, 1/22 निकालेंगे, 1/30 निकालेंगे, 1/45 निकालेंगे और इनको सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे 1/15 या 1/30 ले, 1/30 बराबर होता है 0.033 के। इसी तरह 1/15 बराबर होता है 0.06 के, 667 के, 66 के बराबर होता है। इन सारी वैल्यूज़ को आप डिवाइड करके निकालेंगे और सबको ऐड ऑन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा सबमिशन ऑफ 1/x। सबमिशन 1/x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो वैल्यू आपके पास आएगी 0.2009। ये आपके पास वैल्यू आ रही होगी जब आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर का अलाउ नहीं है, अभी तक अपडेट नहीं है, साइंटिफिक का अलाउ नहीं है, तो फिर आपको ऑब्वियसली बात है आपके पास छोटा कैलकुलेटर होगा तो पहले आपने डिवाइड करके एक एक वैल्यू लिखनी है, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो डायरेक्टली ये सारा एक साथ लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा कैलकुलेटर अगर साइंटिफिक अलाउ नहीं होता तो आपने क्या करना है, 1/30 उसकी वैल्यू लिखे, 1/15 उसकी वैल्यू लिखे, फिर एसो ऑन सबकी वैल्यूज़ लिख लें और सबको प्लस कर दें तो आपके पास आ जाएगा सबमिशन ऑफ 1/x। तो 0.2009 आ रहा है, इसको डिवाइड करूँगा 5 डिवाइड बाय 0.209 तो आंसर मेरे पास आएगा 24.88 कुछ। आंसर हमारे पास 880 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड ऑफ व्हीकल, एवरेज स्पीड इज 24.88, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
तो ये था हमारे पास अनग्रुप का। अब हम ग्रुप वाले पे एक बार देख लेते हैं ग्रुप वाला कैसे होगा। अच्छा जी, इसको अच्छा, ये हमारे पास आ गया है ग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। तो अब इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, पहले मैं फॉर्मूला आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। तो फॉर्मूला हमारे पास इसका होता है सबमिशन एफ डिवाइड बाय सबमिशन एफ अपॉन एक्स। वहाँ था 1/x, यहाँ था एफ अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स आपको गिवन है ऑलरेडी, एफ भी गिवन है आपको, आपने इसका सम निकाल लिया 20। मेन क्या था देखिए, आपको चाहिए फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आपको चाहिए सबमिशन एफ एक्स, वो आपके पास आ चुका है 20 ऑलरेडी, सवाल में जो आपको गिवन था डेटा उससे ही आपने निकाल लिया। अब नीचे क्या कह रहा है, सबमिशन चाहिए एफ अपॉन एक्स का, सबमिशन चाहिए उसको एफ अपॉन एक्स का सबमिशन निकाल के दिखाना है हमें इसके अंदर। तो सबमिशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने एफ अपॉन एक्स की सारी वैल्यू निकाली है। एफ को डिवाइड कर दे एक्स से, एफ 2 है, एक्स की वैल्यू 1.48 है, तो 2 डिवाइड बाई 1.48 आ गया 1.35। इसी तरह यहाँ पे 7 लिखा है, 7 डिवाइड बाई 1.49 तो आ गया 4.69। 5 डिवाइड बाई 1.50 3.33। 5 डिवाइड बाई 1.51 3.31। 1 डिवाइड बाई 1.5 टू 0.65। और इसका मैंने ये सबमिशन निकाले, मतलब सम कर दी सारी वैल्यूज को। एफ को डिवाइड करना है एक्स से और उनके सब को ऐड कर लेना है, जैसे प्रीवियस अनग्रुप में देखा 1/x को डिवाइड करके ऐड किया, इसमें एफ अपॉन एक्स को डिवाइड करके ऐड कर लेना है। ठीक है, तो एट दी एंड हमारे पास सबमिशन ऑफ एफ जो है वो 20 है और सबमिशन ऑफ एफ एक्स ओवर 13.35 है। ठीक है जी, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.49 लीटर। और अगर आपको याद हो तो ये लीटर वाले सवाल हमने हर टॉपिक पे मैंने इसको करवाया है, तो आपका आंसर 1.489 या 1.49 ही आ रहा होता है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप डेटा भी कंप्लीट। तो हार्मोनिक मीन का हमने इतना ही कवर करना था, बिल्कुल कोई बेसिक चीज़ें, कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इतना ही इसके सवाल है। बाकी सवालों के लिए आप एक्सरसाइज 22.3 के अंदर इसके सवाल की प्रैक्टिस करें, ज़रूर करें, कोई मुश्किल सवाल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा सवाल आता है, क्लास लिमिट्स वाला सवाल आ सकता है आपके पास। ठीक है, जिसके अंदर आपको एक्स निकालना होता है, क्लास लिमिट को ऐड कर डिवाइड बाय 2 करके मिड पॉइंट निकालना होता है। वो बहुत आसान है, वो अगर आपने पीछे के अगर आपके टॉपिक्स क्लियर है तो ये चीज़ आपको तंग नहीं करेगी, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, वो ज्योमेट्रिक मीन का। ये छोटे जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट है बाकी मीन, मीडियन, मॉड और वेरिएंस के टॉपिक से, जो भी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक सवाल इससे रिलेटेड, हार्मोनिक में ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड एक सवाल आया हुआ है मॉडल पेपर, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर एंड में सॉल्व ज़रूर करवाऊंगा। तो ये हो गया हमारा हार्मोनिक मीन का टॉपिक, इतना ही था, बस इतना ही इसको करना है। अगर प्रैक्टिस करनी तो एक्सरसाइज 22.3 में जाएँ, उसके सवाल को ज़रूर प्रैक्टिस करें, और अगर कोई मसला हो तो ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हम। अब हमारे पास फॉर्मूला आता है ज्योमेट्रिक मीन का। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली इसके दो तरीके, अनग्रुप को निकालने के दो फार्मूले, एक बेसिक फार्मूला है, एक लोगैरिथमिक फार्मूला है। इसी तरह ग्रुप के अंदर भी यही है। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले में एक मिस्टेक है, वो मैं आपको सही करवा देता हूँ। यहाँ पे जो इक्वल टू के बाद लिखना था एंटी लॉग, मतलब इसका जो भी आप सॉल्व करते हैं उसका एंटी लॉग लेना होता है। यहाँ पर भी इक्वल टू के बाद लिखते हैं एंटी लॉग। ठीक है, अगर इस फॉर्मूलों को, ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूलों को देखें तो इस हिसाब से तो साइंटिफिक कैलकुलेटर वाला और शायद आपको कर दें, लेकिन खैर डोंट नो क्या होता है। लेकिन बेसिकली हम बेसिक फॉर्मूलों को देख के चलेंगे। ठीक है, मैं दोनों चीज़ों से सॉल्व करने करके आपको कोशिश करूँगा बता दूँ, बेसिक फॉर्मूले से भी और लोगैरिथमिक फॉर्मूले से भी। मुश्किल नहीं है, आसान है, बस फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले की सारी गेम है इसके अंदर। ठीक है, तो फॉर्मूले अगर याद होंगे तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं लगेगी। अब ये क्या है, जैसे हमारे पास ये साइन था सबमिशन के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए साइन है, ये साइन हमने सबमिशन के लिए, मतलब सब वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये साइन इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट के लिए, मतलब सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला प्रोडक्ट एक्स डिवाइड बाय मतलब पावर में 1/n लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं, तो उससे आपको आइडिया होगा चीज़ों का। तो सबसे पहले हमारे पास एक अनग्रुप डेटा है जिसके ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है। ठीक है, वैल्यू है 24216। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक फार्मूला, ठीक है, बेसिक फार्मूला जो है उससे सॉल्व करा रहा हूँ। बेसिक
फॉर्मूला जो है हमारे पास, उससे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है, बेसिक ये n है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ x मतलब प्रोडक्ट मतलब ये x की वैल्यूज हैं 2 4 2 16, इनका प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 2 16 और पावर में लिखते हैं 1/4, क्योंकि n 4 है, टोटल वैल्यूज 4 है हमारे पास, ठीक है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करूँगा 2 4 8 8 2 16 16 16 हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 256 1/4, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 4। जो 4 की पावर 4 होता है, जैसे अगर मैं इसको दिखा दूँ इस तरीके से, 4 की पावर 4 होता है 256, तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 4। तो ये आपका आ गया आंसर 4 इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये आपका था बेसिक फॉर्मूला और इससे आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब मैं आपको यही सवाल को लोगैरिथमिक फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा। आंसर इसका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लॉग की वैल्यूज़ आपको बताऊंगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो उससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, और अगर इस तरह के सवाल आते तो शायद आपको अलाउ भी हो जाए साइंटिफिक कैलकुलेटर। अच्छा जी, इसको पहले रब कर देते हैं। यही सवाल मैं पार्ट 1 ही आपको सॉल्व करा रहा हूँ अब लोगैरिथमिक फॉर्मूले से, ठीक है। तो उससे करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लॉग फॉर्म लिख रहा हूँ मैं इसको। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एंटी लॉग सबमिशन लॉग एक्स डिवाइड बाय एन। सबमिशन चाहिए लॉग एक्स का, मतलब लॉग एक्स की सारी वैल्यूज निकालनी है। लॉग मतलब लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 4 की वैल्यू, लॉग 2 की और लॉग 16 की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज लॉग की निकालनी है, उनको ऐड ऑन करना है और डिवाइड बाय मुझे कर देना है एन से। एन जो है 4 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, एंटी लॉग अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ टेबल वगैरह, तो ये होगा log 2 प्लस log 4 प्लस log 2 प्लस log 16 डिवाइड बाय 4। ये इस तरीके से बनेगा। log 2 की वैल्यू निकालेंगे, log 4 की निकालेंगे, log 2 की और फिर log 16 की, सबकी वैल्यूज हम निकालेंगे और इसको ऐड ऑन करने के बाद डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ठीक है। तो ऐड ऑन करने के बाद डिवाइड बाय 4 मैं डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू जो आएगी पहले ऐड करेंगे और फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एंटी लॉग अपनी जगह पर रहेगा 0.60205, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या एंटी लॉग निकालना, देखिए एंटी लॉग लॉग आप लोग जो हैं ये वैसे तो सीख के आ चुके हैं 9 के अंदर। 9 के अंदर पूरा चैप्टर नंबर 2 था जो आपने इसमें पढ़ा है, लेकिन इसमें लगता है शायद आपको कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाए अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो खैर एंटी लॉग लॉग आप लोग सीख चुके हैं, इसलिए मैं इसको रिवाइज वापस नहीं बता रहा इस चीज़ को, ऑलरेडी चीज़ें आती होंगी आप लोग आए हो। तो एंटी लॉग निकालेंगे 0.6020 में, तो बेसिकली यहाँ पे 6020 में आप जाके एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे, तो वो आपके पास आ रहा होगा 3.9, और इसको अगर मैं अप्रॉक्स करूँगा तो ये बेसिकली बन जाएगा 4। और अगर आपको याद हो तो जो हमने अभी बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया था उसके अंदर भी आंसर आ गया था 4। तो आप बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करें या लोगैरिथमिक फॉर्मूले से सॉल्व करें, दोनों से आंसर 4 आएगा। तो आप जैसे कि आपको अर्थमेटिक में याद होगा 4 मेथड थे, तो मैंने आपको कहा था अगर आपको मेंशन नहीं होगा तो आपकी मर्जी होगी, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर। इसी तरह इसके अंदर भी यही है, आपको अगर आपको एमसीक्यूज़ के अंदर आया था, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज़ के अंदर आपके पास ये सवाल आया था ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए एन ग्रुप का, तो आपकी मर्जी आप किसी मेथड से करें। ऑब्वियसली बात है पहला मेथड आसान है, बेसिक उसी उसी पे आप रेफर करेंगे, उसी को करना चाहिए, टाइम बचाना चाहिए, ठीक है। तो वही मेथड बहुत आसान है, उसी पे जाना चाहिए, इस पे नहीं जाना चाहिए अनटिल अनलेस वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है इस मेथड पे जाने की, वो लिख देता है कि एंटी लॉग फॉर्मूले से करके दिखाएं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको नहीं लिखता तो आपने बेसिक फॉर्मूले पे जाना है, आपने ये फॉर्मूला याद ज़रूर रखना है, ठीक है। चांसेस शायद कम आए लेकिन फिर भी
हमें तैयारी पूरी रखनी चाहिए अपनी, जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास अनग्रुप डेटा, और दोनों मेथड से मैंने करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अब इसका हम देख लेते हैं ग्रुप डेटा को। ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ एक बार। अच्छा, यहाँ पे डेटा जो बना हुआ है दोनों हिसाब से बनाया गया मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक मिसिंग है, यहाँ हेडिंग एक्स की पावर एफ है ये, ठीक है, यहाँ मिस हुआ भाई। तो बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं हम। बेसिक फॉर्मूला हमारा बेसिक, मैं यहाँ सिर्फ बेसिक लिख रहा हूँ। बेसिक फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है, अच्छा यहाँ पे जगह थोड़ी कम है लेकिन खैर कर लेंगे इसको। यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन एफ 1 अपॉन सबमिशन एफ। अच्छा, प्रोडक्ट निकालना है एक्स अपॉन एफ, मतलब एक्स की पावर, एक्स अपॉन नहीं, एक्स की पावर एफ, सॉरी। प्रोडक्ट निकालना है एक्स की पावर एफ का, ठीक है। और फिर होल पावर है 1 अपॉन सबमिशन एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर एफ है, ठीक है, और ये सबमिशन है। तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स की पावर एफ फाइंड आउट कर लिए। कैसे फाइंड आउट किया? फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.48 और एफ का 2, तो 1.48 की पावर 2 मतलब 1.48 मल्टीप्लाई बाय 1.48 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.19। इसी तरह सेकंड अगर आप देखें तो 1.49 की पावर रखेंगे आप 7, ठीक है, 1.49 की पावर रखेंगे 7 तो आपके पास आ जाएगा 16.30। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ निकालनी है, और इसका क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, नॉट सबमिशन। तो ये इसका प्रोडक्ट है, मतलब सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम डन। फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट थी, अगर आपके पास बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका टेबल यहीं तक बनेगा। बस एक चीज़ आपको बनानी थी, वो थी एक्स की पावर एफ। जब आप बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब की बात कर रहा हूँ, तब इतना ही टेबल बनेगा, बाकी 2 कॉलम बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली लोगैरिथम फॉर्मूले के लिए बनाए गए यहाँ पर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ क्या क्या। पहले इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, फॉर्मूले की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले उसको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्स एफ, तो वो आ गया 3232.85, और पावर में लिखा है 1 अपॉन सबमिशन एफ। सबमिशन एफ का फॉर्मूला हमारे पास मतलब उसके वैल्यू है 20, तो 1 अपॉन 20। सिंपल हमने कैलकुलेटर में 3.32.85 पावर में लिखना है 1 अपॉन 20, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1.498। वही आंसर आएगा जो पीछे हमने किया था एग्जैक्टली। तो आ गया 1.498 आपके पास आंसर आएगा। आप ज़रूर चेक करें इसको, ठीक है। कैलकुलेटर की प्रैक्टिस ज़रूर रखें, जब तक खुद नहीं करेंगे जब तक सीखेंगे नहीं। खुद करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप एट दी एंड जाके अगर आप पेपर में बैठ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अभी से वैल्यूज़ लिख लेंगे देखकर, तो ये तरीका सही नहीं है। आपने खुद इसको करके देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। क्योंकि पेपर में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, उस वक्त इस्तेमाल सही तरह नहीं कर पा रहे होते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती उनकी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, ये था हमारे पास बेसिक फॉर्मूला जिससे हमने सॉल्व किया 1.498 आ गया। इसी तरीके से उसको हम लोगैरिथम फॉर्मूला भी मैं दिखा देता हूँ, उससे भी बताता हूँ वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी। आंसर तो यही आएगा, लेकिन उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। अच्छा, बेसिकली जब आपके पास लोगैरिथम फॉर्म में निकालना होगा तो आपको ये वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, ये 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एंटी लॉग अच्छा, फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबमिशन निकाल दो एफ लॉग एक्स का। एफ लॉग एक्स मतलब एफ और लॉग एक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका सबमिशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे लॉग एक्स की वैल्यूज़ निकालनी। लॉग एक्स का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 1.48, मतलब लॉग 1.48 मैं इसको क्या वैल्यू निकालूंगा, सही है। तो ये आ गई 0.104। इसी तरह लॉग 1.49 की आ गई है, लॉग 1.50 की, सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई लॉग की। फिर लॉग की वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई कराना है एफ से,
तो जैसे 0.170 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 से तो ये आ जाएगा, 0.173 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 7 से तो ये आ गया, 0.176 से मल्टीप्लाई करा दे 5 को तो ये आ गया। इसी तरह सोन सारी वैल्यूज आ गई और इसको ऐड किया तो मेरे पास एट दी एंड आ रहा है 3.5। या जगह थोड़ी सी कम है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही है, तो यहाँ पर इसको मैंने यहाँ कर दिया, सम कर दिया तो मेरे पास आ गया 3.5 आ गया मेरे पास। तो ये आ गया सबमिशन एफ लॉग एक्स, मतलब एफ लॉग एक्स को मल्टीप्लाई किया उसका सम निकालिए। डिवाइड किससे करना है, सबमिशन ऑफ एफ से, वो ऑलरेडी पता है 20 है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको बस वैल्यूज पुट करके मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाया, तो बहुत आसान है, यही इसका आंसर आएगा 1.49, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो एंटी लॉग जब आप इसके, अच्छा यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 3.5, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 20। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.175 ये आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर में 3.5 डिवाइड बाई 20 करेंगे 0.175 आ रहा है। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो वो अप्रॉक्स हमारे पास आ रहा होगा 1.498। तो अगर आपने नोट किया किसी भी मेथड से हमने इन सवालों को सॉल्व किया है, इस वाले लीटर वाले, इस ड्रिंक वाले सवाल को, आंसर हमारे पास सेम ही आ रहा है। तो ये था आज का लेक्चर। ये दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसका एक सवाल आया हुआ है, वो सवाल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं आखिरी टॉपिक पढ़ा दूंगा उसमें मैं करवाऊंगा इस सवाल को, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इनके फॉर्मूले ज़रूर याद रखें। ज्योमेट्रिक बीन के लिए बेसिक फॉर्मूले जो हैं ग्रुप के ऑन ग्रुप के वो तो पक्के होने चाहिए। लोगैरिथम वाले भी आने चाहिए, ऐसा नहीं आने चाहिए, लेकिन वो बेसिक फॉर्मूले पक्के आने चाहिए। हो सकता है एमसीक्यूज़ में आपके पास आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आप लोग क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेरिएंस स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।